रेलवे के सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने उस एग्ज़ाम के बारे में जो अभी मैं दे के आया था 29 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में। ठीक है? तो इसमें हम बात करेंगे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन के बारे में कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन कितने सिंपल थे और आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे और बाद में आपको उसकी क्लियर फोटो के साथ वो क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें मैंने 28 क्वेश्चन किए थे जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। इसे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की थी लेकिन ये मेरे से सॉल्व नहीं हुए इसलिए ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है। बाकी जो क्वेश्चन थे वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन याद नहीं हो सकते। ठीक है? तो आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बाद में आपको क्लियर फोटो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन के बारे में जो आया था। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा इस टाइप से। इस टाइप से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, ओनली एक। ठीक है? ये मल्टीप्लाई और ये माइनस, कि इस तरीके से कि एम एन का बाप है और एन जो है इसका पुत्र है। इस टाइप से क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। इस टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है? तो ये आप जरूर करके जाना और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये सॉल्व करने को मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि ये लिखा हुआ है हमारा ओपन, जिसको हम लिखेंगे 4627 और दूसरा वर्ड था हमारा, इसको हम लिखेंगे 1375। तो इसमें ई की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन मार्क था। ठीक है? तो आपको बताएं, अगर आप इनमें देखोगे 27, इसमें कॉमन क्या है, ई कॉमन है इन दोनों में और इसमें जो कॉमन है वो 7 कॉमन है। तो ई की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी 7। इस टाइप के हमारे कितने क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। फिर अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारा और आया था सीरीज का। एक क्वेश्चन हमारा आया था सीरीज का। सीरीज में क्या था, दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन होगा, तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है? तो जैसे कि हमें पता चल रहा है यहाँ पे 1 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हमारा 2 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 3 इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे 4 इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 5 इंक्रीज होगा। तो जो हमारा आंसर है वो कितना है, 514। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक? फिर एक क्वेश्चन और आया था, क्वेश्चन नंबर 4, 3659427। इस टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, 2 या 3। ठीक है? अब एग्जैक्ट तो याद रहेगा नहीं। तो इसमें ये क्या था कि जो आपके ऑड नंबर है उसमें +1 ऐड कर दो और जो इवन नंबर है उसमें -2 कर दो। इसमें +1 ऐड कर दो, ऑड नंबर में +1 ऐड होगा और इवन नंबर में -2। तो ऐसे करने पे जो नई संख्या बनेगी उसको हमें यहाँ पे लिखना है और कितनी संख्या के नंबर जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे 2 या 3। ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था हमारा इस तरीके से, EGB HGF NPL KMI। तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन आए थे और इसमें पूछा कि इसमें से अलग कौन सा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से अलग कौन सा है। तो इस तरीके के हमारे 2 क्वेश्चन आए थे।
और ये जो क्वेश्चन हमारे आए थे मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से, जो जिनकी रीजनिंग अच्छी है वो इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर आपका छठा जो क्वेश्चन आया था वो आया था कथन और निष्कर्ष का। जैसे आपको पता है कि कुछ कुछ भेड़िए शेर हैं, कुछ शेर चीता हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ इसकी भी मैं फोटो आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो इस टाइप के दो क्वेश्चन आए थे, ठीक। फिर एक क्वेश्चन और हमारा आया था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो हमारा MOLK है इसको हम क्या लिख सकते हैं, RTQP, ठीक है। उसी तरह GIFE को हम क्या लिख सकते हैं, LNKJ। तो UXUT को हम क्या लिख सकते हैं। तो इस टाइप के हमारे दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर आठवां क्वेश्चन क्या था हमारा, रैंक वाला क्वेश्चन था कि लेफ्ट में मतलब मनीष के लेफ्ट, मनीष का लेफ्ट से जो है वो 18 रैंक है, और राकेश का राइट से, नाम मेरे को याद नहीं है तो नाम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट से इसका 10वां नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से था और कुछ गिवन था, तो इस तरीके के रैंक के क्वेश्चन थे। और जो ये है राकेश है जो इसके लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। तो टोटल कितने लोग यहाँ पे हैं इस लाइन में बैठे हुए, इस टाइप से भी हमारे दो क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस तरीके के ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन हमारे सारे के सारे सिंपल है, बस क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, तो जब मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है तो मैं इनको क्वेश्चन को मैंने जो है वो फटाफट किया है कि पूरा क्वेश्चन जैसे हम देखते नहीं कि डिटेल में पढ़ना पड़े, वो पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा इस तरीके से आया था, आपको याद होगा शायद, 8वां होगा शायद ये, 1 3 @ 5 6 7 C। तो ये सारे सिंबल हैं। तो इस तरीके से आया था, तो ये पूछ रहा था कि कैसे कितने इवन नंबर हैं जिनके आगे पीछे कितने, जिसके आगे भी एक ऑड नंबर हो और पीछे भी एक ऑड नंबर हो। इस तरीके से हमारे कितने क्वेश्चन आए थे, दो। तो एक ये हो गया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था हमारा, एक नहीं मतलब ऐसी दो क्वेश्चन और आए थे जिसमें ये था हमारा 11 3 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी एक और चेंज हो गया होगा शायद, इस तरीके से आया था कि आपके जो है वो माइनस की जगह हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे, और प्लस की जगह डिवाइड लिख देंगे, ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से भी हमारे दो क्वेश्चन और आए थे। मतलब ये सीरीज थोड़ी गलत हो गई है, लेकिन आपको फोटो में मैं क्लियर दिखा दूंगा, तो जब आप फोटो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। फिर आपका आया था एक कि 8 लोग एक मेज में गोले के रूप में बैठे हुए हैं। तो जैसे कि ABCDEFGH, इस तरीके से उसका फिगर बनना था। तो 8 लोग थे, तो इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन आए थे, PQRS करके और ABCD करके। तो ये एक हमारे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था वही पूर्व पश्चिम वाला, जिसमें कि पहले आपका मतलब रवि है, रवि कहाँ जाता है आपका, तो मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, मेरे को ये इसी तरीके से आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको पता है बुक में अलग तरीके से थोड़ा था। तो ये होता है कि रवि जो है वो पहले कहाँ जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर और लेफ्ट मुड़ता है यहाँ पे 15 किलोमीटर,
और फिर से लेफ्ट मुड़ता है, और देन उसके बाद ये अगर ए पॉइंट में था और ये अभी बी पॉइंट में है, तो उसे ए पॉइंट में दोबारा जाने के लिए कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। इस टाइप के यहाँ पे पूरे 2 क्वेश्चन आए थे, और क्योंकि ये सिंपल है और एक अलग तरीके का क्वेश्चन है तो ये याद रहता है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मुझे याद हैं, क्यों? क्योंकि इसकी मैं प्रैक्टिस करके गया था, और प्रैक्टिस कहाँ से की थी मैंने? जो 10+2 की आंसर की आई थी उसके पीडीएफ मेरे पास पड़े हुए थे, तो वो मैंने सॉल्व करे, और सही बताऊं उससे बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिला। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आया था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 11 शायद, यू पी एम, डिजिट थी 153, कॉमा क्यू यू जे 145, कॉमा एल जेड जी 137। ठीक है, एक और थी यहाँ पे जी ई डी 129। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है वो हमें बताना था, और ये वाले भी हमारे कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12, फिर इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि एक्स टी जी जी सी को लिख सकते हैं एम पी बी एक्स एच के टी पी जेड ओ। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आए थे। ये भी खराब हो गया, तो कोई नहीं, मैं फोटो भी अवेलेबल करा दूंगा। इस टाइप के हमारे जो है वो 2 क्वेश्चन आए थे, तो जिससे कि इसमें ये पूछा था कि इसमें से जो है वो अलग कौन सा है, तो ये भी सिंपल है। अब बचे हुए 2 क्वेश्चन जो मुझसे नहीं हुए थे वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से 2 क्वेश्चन थे जो मेरे से नहीं हुए थे, क्योंकि टाइम भी कम था तो उतना माइंड वर्क नहीं करता, और उसके बाद भी माइंड मेरा वर्क नहीं करा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक था क्वेश्चन 13, हमें गिवन क्या था बता देता हूँ मैं आपको, 17, 25 और 39। इस तरीके से एक बना हुआ था, और इसके नीचे बना हुआ था 5, 12 और 39, सॉरी ये है 59, ये 39। तो देखो इसका ट्वाइस करने पे 34 आ रहा है, और 25 ऐड करेंगे तो 59 बन रहा था। लेकिन नीचे वाले में करने पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा था कि यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ठीक, 17 इंटू 2, फिर 25 ऐड करा तो 59 बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने करा नहीं बन रहा था, नीचे 4 ऑप्शन दिए थे इसके जो मुझसे सॉल्व नहीं हुए। तो जिसका भी थर्ड शिफ्ट में ये एग्जाम था उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, और हो सकता है कि इस डिजिट में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन ये डिजिट मुझे याद है। तो ये क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं, काफ़ी मैंने इसमें टाइम दिया, 1 से 1.5 मिनट 2 बार दिया, लेकिन दोनों बार ही क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन एक और था, ये वाला क्वेश्चन भी मुझसे अटेम्प्ट नहीं हुआ। कौन सा था कि देखो अल्फ़ाबेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू थी 42, लेकिन जब मैं इनकी रियल वैल्यू पुट कर रहा था जैसे 4 + 9 + 19 + 22, तो मेरा आ रहा था 54। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे नेक्स्ट इसके नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ था JL RM, इसकी वैल्यू थी 53, सॉरी 43, इसकी वैल्यू थी 43। लेकिन जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था, तो मेरा आ रहा था 10 + 12 + 18 + 13 = 53। ये कोई भी मार्कर आज चल नहीं रहा है, लग रहा है मार्कर भी नहीं चाहते हैं कि ये एनालिसिस आपके साथ डिस्कस हो। तो आ रहा था हमारा 53। ठीक, और इसके साथ नीचे कुछ अल्फ़ाबेट थे जो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन उसे सॉल्व करने पे 65 आ रहा था। इस तरीके से अगर मैं उसे सॉल्व कर रहा था डिजिट की तरह तो 65 आ रहा था।
ठीक। लेकिन ऑप्शन में हमारा 31, 35 इस तरीके से दे रखा था, तो मैच नहीं कर रहा था, कुछ अच्छे से बन नहीं रहा था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। क्योंकि अगर मैं देखूं यहाँ पे कितने का गैप है, 12 का, और यहाँ पे कितने का गैप है, 10 का। तो इस तरीके के यहाँ पे 10-20 से ज़्यादा 30 के आसपास का गैप था। तो इस वजह से ये दो क्वेश्चन जो है, ये मैंने जो आपको आपको बता रखा है, ये वाले दोनों क्वेश्चन मैं छोड़ के आया था। तो अगर आप में से किसी ने 29 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, तो मुझे आंसर जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो ये आंसर नहीं आया। अब देखो, ये क्वेश्चन जो थे 30 के 30 इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, और ये क्वेश्चन आप कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए 10+2 की आंसर की अगर आपके पास है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, फिर से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद, और हाँ, एक टाइप का क्वेश्चन है जो 10+2 सॉरी ग्रुप डी में तो नहीं आया, लेकिन 10+2 में आया था, टाउन करके, कि टाउन डब्ल्यू, टाउन पी से इतने उत्तर पश्चिम में, इस टाइप से कुछ। तो वो आया नहीं था, इसलिए मैंने डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, और हो सके तो 10+2, जहाँ तक मेरे हिसाब से मुझे लगता है, ठीक है, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं वही सॉल्व करके गया था। 10+2, अगर आप 10+2 की रीजनिंग को, ठीक है, सॉल्व करते हो, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो, मैंने ये जो 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वो कैसे अटेम्प्ट किए थे, मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की और क्वेश्चन को डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं समझ गया था, क्योंकि जब मैंने 10+2 सॉल्व किया, तो मैं समझ गया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो किस तरीके से पूछेगा। अब वीडियो के एंड में मैं क्या करूँगा, जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो यहाँ अच्छे से तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो मैं आपको एज ए फोटो, क्लियर फोटो, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। और देखो, रीजनिंग के एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी को भी याद नहीं होते। दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया लास्ट में, वो क्वेश्चन इसलिए मुझे याद थे, क्योंकि मैंने उसे बकायदा अच्छा खासा टाइम दिया था। 4-5 मिनट मेरे वेस्ट हुए वहाँ पे, फिर भी उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो मैंने वो स्किप कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप, जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, कौन से, मतलब अभी ये जो फोटो दूंगा, उसे आप अच्छे से सॉल्व करिए, देखिए, और हो सके तो 10+2 को आप सॉल्व कर लेना। अगर आपका पेपर जनवरी में है, तो आपके पास कम टाइम है। अगर फरवरी में, तो आप आराम से इसे सॉल्व कीजिए। और अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है, तो एक एक सेट आप डेली करिए, अगर फरवरी में एग्जाम है तो आपको मैं ये दिखा देता हूँ, रिलेशन वाला ये एक ही क्वेश्चन आया था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके, चाहो तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हो। तो इस टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा आया था। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, और इस टाइप के हमारे दो क्वेश्चन आए थे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा इस टाइप के भी हमारे दो क्वेश्चन आए थे, और आपको पता है ये सीरीज वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, और जो इस बार हमारा रेलवे पूछ रहा है, सीरीज वाले क्वेश्चन, वो काफी अच्छे पूछ रहा है और सिंपल पूछ रहा है। तो इस टाइप के दो क्वेश्चन आए थे। फिर आ गया था हमारा ये क्वेश्चन, इस टाइप के भी हमारे दो क्वेश्चन आए थे, और सिंपल क्वेश्चन था। अगर अच्छे से पढ़ोगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, और प्लस माइनस सही से अगर करोगे, तो इस टाइप का भी हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आए थे, ये भी हमारे दो टाइप के क्वेश्चन आए थे, कि इसमें जो अलग है उसे हमें क्या करना है, टिक करना है। तो इस टाइप का भी हमारा कौन सा क्वेश्चन आया था, दो टाइप के क्वेश्चन आए थे। फिर कथन और निष्कर्षण वाले भी हमारे दो टाइप के क्वेश्चन आए थे, और सिंपल थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, तो उसे करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी रीजनिंग अच्छी, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर इस तरीके से आया था क्वेश्चन कि MOLK को हम RTQP लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से हम VXUT को क्या लिख सकते हैं। तो इस टाइप से भी हमारे दो क्वेश्चन आए थे, तो ये भी सिंपल था, हम कर सकते हैं। फिर हमारा आ गया था एक रैंक वाला क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोर्ड में बताया था, उतनी क्लियरली मैं नहीं बता पाया था। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, और हो सके तो इनको साथ ही साथ सॉल्व करते रहना। फिर इस तरीके से हमारे 2 या 3 क्वेश्चन और आए थे, और सिंपल तरीके से थे, और अगर हम इसे अच्छे से अगर नोटिस करेंगे या समझेंगे, तो हम इसे बता सकते हैं कि कौन-सा आंसर सही होगा। ये भी हमारे 2 क्वेश्चन आए थे, और इस तरीके से भी हमारा जो है वो क्वेश्चन आए थे 2, कि आपको जो है वो साइन चेंज करने परस्पर, जिससे कि आप
फिर से सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आया वो आप बता सकते हो। फिर हमारे मैच के वाले क्वेश्चन आए थे जिसमें एक में 8 लोग बैठे हुए थे और एक में 7 लोग बैठे हुए थे। इस टाइप का भी क्वेश्चन था और काफ़ी सिंपल आया था। तो प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो आप इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और फिर इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था वही पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वाला कि दीप्ति जो है 1 पॉइंट से चल रही है, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रही है, फिर लेफ्ट में मुड़ जा रही है। तो स्क्रीनशॉट आप लेके इसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना। फिर एक क्वेश्चन सर हाँ, 2 क्वेश्चन इस टाइप के और आए थे। जैसे कि अगर आप देख रहे हो तो ये भी सिंपल थे, इसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आप क्या है अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के भी हमारे जो है वो 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन जो आया था थोड़ा-सा क्या था डिफ़िकल्ट था, लेकिन यहाँ पे सिंपल है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन और आया था, ये तो सही में डिफ़िकल्ट था, ये क्वेश्चन मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपको पता है मेरे जो 2 क्वेश्चन थे वो जो हो गए, क्या हो गए? स्किप हो गए। आई होप सारे क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा पाया होऊँगा और हो सकता है कि मैंने अच्छे से ना भी बताया हो, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और ये मैं डेली वीडियो नहीं बनाता हूँ और हो सकता है कि कुछ मिस्टेक अगर मेरे से हो गई होगी तो थोड़ा माफ़ी चाहूँगा आपसे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।